तो चलिए चेक करते हैं कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। चलिए आप लोगों के लिए करंट एनर्जी बता देती हूँ कि क्या है। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, वर्ल्ड, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ठीक है, तो अब मैं क्या ही निकाल लूँ, एनर्जी तो काफ़ी आ गई। एक और कार्ड ले लेती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई। ठीक है, तो देखिए कुछ फैमिली ऐसी होंगी जो कि कुछ बहुत अभी पॉजिटिव है। वो दिख भी रहा है कि बहुत सारी फैमिली ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। ये कार्ड यही बता रहा है कि फैमिली बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर चुकी हैं, अभी बैलेंस स्टेट में हैं और अभी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इस सिचुएशन में जो भी चीज़ें वो मैनिफेस्ट करेंगी या तो हो जाएगी या फिर पहले मैनिफेस्ट किया हुआ है वो चीज़ें अब उनके लाइफ में सच होती हुई दिखाई देंगी या वो चीज़ें उनको मिल जाएंगी, ऐसा आप समझिए। और बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिस पर वो अभी लगातार विचार कर रही हैं कि मुझे और क्या अपनी लाइफ में करने की ज़रूरत है, मुझे क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर बहुत समझदारी के साथ एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सूझबूझ के साथ एक्शन लेती हुई दिखाई। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैनिफेस्ट कर रही हैं या कुछ भी, ऐसा नहीं है। एम्प्रेस की एनर्जी में है फेमिनिन, तो निश्चित रूप से चीज़ों को बहुत ही समझदारी के साथ मैनिफेस्ट भी किया हुआ है, कर भी रही हैं या पहले किया हुआ है तो उसका रिजल्ट भी उनको मिल रहा है। और अभी फ़िलहाल भी वो मेहनत कर रही हैं अपनी जो भी चीज़ें उनको 3D लाइफ में, यहाँ 3D में चीज़ों को मैनिफेस्ट किया हुआ है। ठीक है, कुछ चीज़ों को 3D में मैनिफेस्ट किया हुआ है ताकि उनकी लाइफ में जो भी कमी है उस कमी को दूर किया जा सके। हालांकि फैमिली पूरी तरीके से अपनी लाइफ में संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 3D लाइफ में उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए वो फ़िलहाल मैनिफेस्ट कर रही हैं और उन चीज़ों को किसी भी तरीके से, मतलब आप ऐसा सोचिए, ऐसा नहीं है कि उसके लिए ढिलाई दे रही है, नहीं, वो चाहती हैं कि एनी हाउ मुझे वो चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में, किसी भी तरीके से मुझे वो चीज़ें चाहिए तो चाहिए। मुझे उसके लिए जो एक्शन लेना पड़ेगा, जो भी मुझे करना पड़ेगा, मतलब आप ऐसा सोचिए कि माइंड लेवल पर, बॉडी लेवल पर, जैसे भी एनी हाउ मुझे वो चीज़ें चाहिए। ये कार्ड बता रहा है बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन के साथ और बहुत ही पीसफुली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हैं कि मुझे वो चाहिए तो चाहिए, मुझे ये लाइफ में करना है तो करना है। बस कुछ इस तरीके की उनकी एनर्जी है। चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहती हैं, चीज़ों को लेके आना चाहती हैं अपनी लाइफ में जो उनकी लाइफ में कमी है। यानी कि फ़िलहाल तो वो 5D लेवल पर बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं, लेकिन 3D लेवल पर जो चीज़ें उनकी लाइफ में कमी, या रिश्ते हो या पैसे हो, कुछ भी हो, या तो रिश्ते हो सकते हैं या पैसे हो सकते हैं या मनी से रिलेटेड या मटेरियल चीज़ों से रिलेटेड, घर भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकता है। जो भी उनके सुख सुविधा में कमी है उस कमी को वो दूर करने के लिए सारी कोशिशें कर रही हैं। अपना सब कुछ लगा देना चाहती हैं कि भाई मेरे पास जो भी है मेरे पास, मैं सब कुछ लगाती हूँ, सब कुछ दांव पे लगाती हूँ कि मुझे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, मुझे ये करना है तो करना है। एक तरीके से आप ऐसा सोचिए कि पॉजिटिव वे में चीज़ों को करने के लिए जिद पे अड़ी हुई है। ठीक है,
देखिए कोई भी चीज़ को आप नेगेटिव वे में करते हो तो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, लेकिन वही चीज़ को आप समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ, पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करते हो तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। मैनिफेस्ट करने का रूल ही यही है कि आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में जब आप पूरी तरीके से यूनिवर्स को ये समर्पित करते हो या मैसेज देते हो, क्लियर कट मैसेज देते हो कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए और मुझे ये करना है तो करना है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको ला करके दे देते हैं। तो फ़िलहाल में यही सिचुएशन फैमिली की दिखाई दे रही है कि चीज़ों को वो मैनिफेस्ट किया हुआ है, उसका रिजल्ट मिलेगा या तो मैनिफेस्ट कर रही है। ठीक है, तो मुझे तो ज़्यादा चांसेस इसके दिखाई दे रहे हैं कि फैमिली मैनिफेस्ट कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स के कार्ड हैं और किंग ऑफ सोर्ड के कार्ड हैं। तो अभी फ़िलहाल वो चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रही हैं। ठीक है, अब चाहे रिश्ते हो या पैसे हो, जो भी हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ वो यहाँ तक पहुँची है, बहुत ही समझदारी, सूझबूझ के साथ और बहुत करेजियस डिसीजन के साथ वो यहाँ तक पहुँची हैं। तो चलिए, बहुत हैप्पी एनर्जी है फैमिली की और बहुत पॉजिटिव सोच रही हैं। और अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करते हो ना, लिख करके क्लेम करते हो, कमेंट में क्लेम करते हो, तो ये पॉजिटिविटी निश्चित रूप से मैनिफेस्ट हो जाती है। तो कभी भी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि सिर्फ इसी चैनल पर मेरा देख रहे हो, तो आप कहीं भी किसी का भी देखते हो, अगर पॉजिटिव एनर्जी कुछ भी है तो उसको आप क्लेम ज़रूर कीजिए, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। आपके पार्टनर के कलेक्टिव में करंट है 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सूट्स एनर्जी, और क्या है भाई, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ठीक है, और देखती हूँ और क्या चीज़ें। क्या है उनकी एनर्जी में, क्यों 3 के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं, 3 के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। हम्म, 7 के भी हैं और 3 के भी हैं। ठीक है, मेजर अरकाना से एक भी कार्ड नहीं है, मेजर अरकाना से एक भी कार्ड यहाँ नहीं आया है। 3 की वाइब्रेशन ज़्यादा है। चलिए रख देती हूँ कार्ड को। तो फिलहाल वो थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इधर रन भी कर रहे हैं आपसे, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ इल्यूज़न भी है, मतलब एक तरीके से कहिए तो यहाँ पर मिली जुली एनर्जी है। फील तो कर रहे हैं कि आपके साथ एक डीप कनेक्शन है, उस कनेक्शन से भागा नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर वो थोड़ा सा चीज़ों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि थोड़ा सा फिर से वो बैक में जा चुके हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते 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 फिर से इंसान पीछे की तरफ झांक के जैसे देखता है ना, बिल्कुल फिर उसी तरीके वाली एनर्जी में पहुंच गए हैं। तो फिर से डार्कनेस जो है उनकी और अपनी तरफ खींच रही है, और इसमें उनका ईगो है, ईगो के चक्रव्यूह में फिर से आप फंसे हैं और यहाँ फिर से वो ट्रैप में आ चुकी हैं। तो कुछ नेगेटिव एनर्जी जो है जो उनको परेशान कर रही है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको अपनी तरफ खींच रही हैं। तो फिलहाल वो ईगो से भी ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा ना समझी बोल सकते, ईगो नहीं बोल सकते,
ईगो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जब वो ईगो से ऑपरेट करते हैं तो बहुत समझदार पर्सन होते हैं। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी उनको परेशान कर रही है और उस नेगेटिविटी से बचने का वो प्रयास कर रहे हैं, बट बच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा सोच सकते हो खुद ही ऐसा कह रहे हैं कि आ वेल मुझे मार। तो कुछ थोड़ा सा इस तरीके की एनर्जी है उनकी कि थोड़ा नेगेटिविटी से थोड़ा सा वो खुद को बचाना चाहते हैं पर बचा नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल उस ट्रैप में वो आ चुके हैं, कार्मिक के ट्रैप में। एंजॉयमेंट चाहते हैं, कुछ ना कुछ नकारात्मक सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ इल्यूजन में वो फंसते चले जा रहे हैं। तो फिलहाल उनकी एनर्जी के वाइब्रेशन आप लो ही कह सकते हो और रन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ रनर बने हुए हैं, आपसे रन कर रहे हैं। ओके, तो आज की कलेक्टिव लेवल पर एनर्जी यही थी। दोनों की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। आप वहाँ मैनिफेस्ट करने पर तुले हुए हो और ये यहाँ 3D में एंजॉयमेंट को ढूंढ रहे हैं, चीज़ों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ फ़िलहाल वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, चीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप के साथ चीट कर रहे हैं, दूसरों के साथ नहीं, आपके साथ नहीं, खुद के साथ चीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ खुद के साथ चीटिंग करके मन बहला सकते हैं थोड़े समय के लिए। ये चीज़ें हो सकती हैं कि खुद के साथ ही चीटिंग करके थोड़े समय के लिए एंजॉयमेंट को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और फैमिली का ध्यान बिल्कुल अपने काम पे है, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो अब फिलहाल वो लो वाइब्रेशन में जा चुके हैं।